नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही ऐसा मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो लोगों के बहुत ही दिल के करीब है, लेकिन उसका असर बड़ा हो सकता है। आज बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर राम मंदिर घोटाले का। इस राम मंदिर घोटाले का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक पत्रकार है और आरएलडी के नेता है राष्ट्रीय लोकदल के प्रशांत कनौजिया। उन्होंने अपने एक ब्लॉग में लिखा है, जैसे जैसे राम मंदिर निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेज़ी से उसमें घोटालों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण जितना तेज़ी से हो रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से उसमें घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने संजय सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि राम मंदिर निर्माण की ज़मीन का जो खरीद हुई थी 2 करोड़ में, उसको 5 मिनट के अंदर ही राम मंदिर शिलान्यास समिति जो है, ट्रस्ट है, उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। लगभग 16.5 करोड़ रुपए का गबन 5 मिनट के अंदर किया गया है। तो उन्होंने लिखा है कि जैसे हमारे समाज के जो लोग हैं जो मंदिरों में दान चढ़ावा देते हैं, उनको वो कहते हैं अपने ट्वीट में कि राम मंदिर निर्माण लोगों के लिए तो आस्था का विषय है, लेकिन आरएसएस बीजेपी के लिए ये व्यापार है। कौन सा व्यापार है? नोटों का और वोटों का व्यापार है। और उन्होंने आगे ये भी कहा है अपने ट्वीट में कि वो कहते हैं कि ये जो निर्मोही अखाड़ा करके एक उत्तर प्रदेश में अयोध्या में अखाड़ा है, उन्होंने कुछ दिन पहले जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं उनके ऊपर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लगाया था। तो लगभग लबो-लुआब ये है कि जिस राम मंदिर को लेकर जिन लोगों ने पूरे भारत में इतना बड़ा बवाल खड़ा किया और उसके निर्माण का जब वक्त आया है तो उसमें बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो इस मौके पे मुझे दिलीप मंडल जी, जो प्रोफेसर दिलीप मंडल है, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि अगर इस घोटाले में अगर कोई SC ST OBC का आदमी होता तो उसके सर पे पूरा ठिकरा फोड़ के उसे जेल भी भेज दिया जाता। तो उनका कहना है कि आप सिर्फ चंदा देने का काम कीजिए और अपने बच्चों को जैसे दंगे फसाद में भेजने का काम करिए। तो हमारे लोगों को आज समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। जैसे शिक्षा का महत्व तो सबसे बड़ा है। तो संत गाडगे बाबा की इस मौके पर मुझे बहुत याद आती है, जो एक मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा था। और वो जैसे उन्होंने जो अपने विचार रखे वो मराठी में है। जैसे उन्होंने मराठी में कहा था कि जग झाले वेडे देव म्हणून पूजते धोंड्याला। तर इसका मतलब हिंदी में है कि मतलब दुनिया पागल हो गई है जो पत्थर को भगवान समझ के पूज रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको जैसे चढ़ावा या बकरा भगवान को काटने की बजाय ये जो सब खर्चा आप कर रहे हैं उसको अपने बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के लिए, ये उनके ज़िंदगी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या आप संत गाडगे महाराज के इस विचारों से सहमत है? और जिन भी लोगों ने इस मंदिर के निर्माण कार्य में पैसा लगाया था, क्या उनके आस्था के साथ ये खिलवाड़ हुआ है? अगर ऐसा आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।